स्रोतों पर आधारित हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रम क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स 1600 ई का राजलेख 31 दिसंबर 1600 ई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ई रेगुलेटिंग एक्ट लागू 1774 ई एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1786 का अधिनियम 1786 प्रथम चार्टर एक्ट 1793 ई द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 ई तृतीय चार्टर एक्ट 1833 ई चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853 ई मैकाले समिति स्थापना 1854 ई सिविल सेवाओं हेतु भारत सरकार अधिनियम 1858 ई प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 ही बंगाल विधान परिषद स्थापित 1862 ही उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत विधान परिषद स्थापित 1866 ही पंजाब विधान परिषद स्थापित 1897 ई द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892 ई तृतीय भारत परिषद अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार 1909 ई मार्लेमेंटो सुधार लागू जनवरी 1910 ई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 ई भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ई भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित दिसंबर 1919 ई भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू 3 जनवरी 1921 ई साइमन आयोग का गठन नवंबर 1927 ई अगस्त प्रस्ताव 1940 ई क्रिप्स मिशन 1942 ई वेवेल योजना 1945 ई शिमला सम्मेलन 14 जून 1945 ई शिमला सम्मेलन अवधि 25 जून से 14 जुलाई 1945 ई कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ई प्रथम अंतरिम सरकार घोषणा 24 अगस्त 1946 ई अंतरिम मंत्रिमंडल गठन नेहरू नेतृत्व 2 सितंबर 1946 ई माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ई भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत 4 जुलाई 1947 ई भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित 16 जुलाई 1947 ई भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश सम्राट स्वीकृति 18 जुलाई 1947 ई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी 15 अगस्त 1947 ई से 2 कंपनी शासन के महत्वपूर्ण अधिनियम 1600 से 1857 की एक्ट्स ड्यूरिंग कंपनी रूल शाही चार्टर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार एकाधिकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में सुनिश्चित शासन प्रणाली आरंभ 1773 एक्ट मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन हा 1773 एक्ट बंगाल का गवर्नर जनरल बना हा 1773 एक्ट गवर्नर जनरल परिषद सदस्य संख्या 4 1773 एक्ट सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापना कलकत्ता 1773 एक्ट सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या 4 एक मुख्य 3 अन्य 1773 एक्ट सर्वोच्च न्यायालय अधिकारिता क्षेत्र सिविल आपराधिक नौसेना 1773 एक्ट सर्वोच्च न्यायालय निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल 1773 एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्थापना कंपनी मामलों हेतु एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 त्रुटियां दूर करने हेतु पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य पृथक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 राजनीतिक नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापना बोर्ड ऑफ कंट्रोल सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को परिषद निर्णय निरस्त लागू करने का अधिकार 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति शक्तियां प्रथम चार्टर एक्ट 1793 ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष बढ़ाए 1793 चार्टर एक्ट नियंत्रक मंडल सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन 1793 चार्टर एक्ट बंगाल गवर्नर जनरल अनुपस्थिति पर असैनिक सदस्य को उपप्रधान नियुक्त कर सकता 1793 चार्टर एक्ट बिना लाइसेंस शराब बिक्री पर रोक द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट 1813 चार्टर एक्ट भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति 1813 चार्टर एक्ट शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च प्रावधान 1813 चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त चाय चीन छोड़कर
तृतीय चार्टर एक्ट 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त। 1833 चार्टर एक्ट बंगाल गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया। 1833 चार्टर एक्ट बंबई मद्रास परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त। 1833 चार्टर एक्ट धारा 87 भारतीय को धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा हेतु अयोग्य नहीं। 1833 चार्टर एक्ट भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से। 1833 चार्टर एक्ट भारत में दास प्रथा गैरकानूनी घोषित। 1833 चार्टर एक्ट गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य का प्रावधान। चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853 गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन। 1853 चार्टर एक्ट विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद स्थापना। 1853 चार्टर एक्ट बंगाल हेतु नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। 1853 चार्टर एक्ट सिविल सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ भारतीयों के लिए खुला। 1853 चार्टर एक्ट भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ। 1853 चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार ने कंपनी निदेशकों से नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ली। 1853 अधिनियम विधि सदस्य को गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया। 3. ब्रिटिश ताज शासन के महत्वपूर्ण अधिनियम 1858 से 1947 की एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश क्राउन रूल। भारत सरकार अधिनियम 1858। यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत का प्रतीक। प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त सदस्य विधि निर्माण हेतु न्यूनतम 6 अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष। भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास। वायसराय को कार्य संचालन नियम बनाने, कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो का अधिकार। प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866, पंजाब 1897। विधि सदस्य 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित। वायसराय कार्यकारी परिषद में 1861 अधिनियम अनुमानित। द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892। वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। केंद्रीय विधान परिषद सहित। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य संख्या न्यूनतम 10 अधिकतम 16। बंबई मद्रास परिषदों में अतिरिक्त सदस्य संख्या न्यूनतम 8 अधिकतम 20। बंगाल प्रांत परिषद में अतिरिक्त सदस्य संख्या अधिकतम 20। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन रीति परोक्ष निर्वाचन। केंद्रीय प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस प्रश्न पूछने का अधिकार। पूरक प्रश्न तर्कपूर्ण प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं। 1892। नवीन विधि निर्माण हेतु प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति। आपातकाल विशेष आवश्यकता में गवर्नर जनरल को विधि निर्माण का अधिकार। प्रांतों हेतु। प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, व्यापार संघों, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर। केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति परामर्शदात्री परिषदों जैसी। तृतीय भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्लिमेंटो सुधार। अन्य नाम मार्लिमेंटो सुधार। मुसलमानों हेतु पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू। भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला 1909 अधिनियम। वायसराय केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्य संख्या बढ़ाकर 60। वायसराय परिषद की कुल सदस्य संख्या 69। विधिनिर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया। केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों का विस्तार। विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की श्रेणियां 3। विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था। अधिनियमों हेतु आवश्यक 1909 सपरिषद भारत सचिव की स्वीकृति। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आधार सामग्री मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना। प्रस्तावना में समावेश अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांत। प्रांतों में द्वैत शासन डायआर्की प्रणाली अपनाई। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद शक्तियों का विभाजन 2 भाग। आरक्षित हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर कार्य मंत्रियों की सलाह पर। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्य कार्यकारी परिषद की सलाह पर। केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में पहली बार विभाजन।
सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून है। केंद्रीय प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद में मान्य मत केंद्र सरकार का झुकाव संघात्मक सरकार की तरफ। प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में अंतिम निर्णय गवर्नर का द्वैध शासन प्रणाली लागू प्रांतों की संख्या 9। प्रांतों में स्थापित विधान परिषदें एक सदनीय। प्रांतीय विधान सभाओं हेतु पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। वर्ग सिखों, भारतीय ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व प्रांतीय विधान परिषदों में मनोनयन द्वारा। प्रांतीय विधान सभा निर्वाचन हेतु मतदान शर्तें अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष। प्रांतीय विधानसभा सत्र बुलाने, स्थगित करने, भंग करने की शक्ति गवर्नर में। द्वैध शासन प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य करने वाला प्रांत पंजाब। मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा व्यवस्था। हाँ, गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी करने हेतु शर्त वायसराय की अनुमति। केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित राज्यसभा सहित। हाँ, राज्यसभा का कार्यकाल 1919 अधिनियम द्वारा स्थापित 5 वर्ष। विधानसभा में अनिवार्य प्रस्ताव, कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, आर्थिक बिल। भारत सचिव परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित, न्यूनतम 8, अधिकतम 12। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित 3-2 से बढ़ाकर। भारत परिषद, इंडियन काउंसिल का मत अतिआवश्यक विषय, आयव्यय, अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन। हाँ, केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे। हाँ, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना। हाँ, केंद्रीय विषय 1919 नाविक सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजा, रेलवे, डाकतार, मुद्रा, ऋणाय, फौजदारी, दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं। प्रांतीय विषय 1919 स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमिकर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस, कारागृह। 1919 अधिनियम का स्वागत कांग्रेस के मध्यमार्गियों द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम है। प्रमुख विशेषताएं: भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन। अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित गवर्नर जनरल वायसराय में। अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित है। विषयों का विभाजन: संघ सूची 59, राज्य सूची 54, संवर्ती सूची 36। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास है। कुल अनुच्छेद अनुसूचियां 321, अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य। अखिल भारतीय संघ में भारतीय राजाओं का सम्मिलित होना ऐच्छिक। रियासतों के शासक हेतु अनिवार्य। संघ में सम्मिलित होने पर अंगीकरण, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय पर विधि निर्माण का अधिकार गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधान सभाओं को। केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल व उसकी 3 सदस्यीय परिषद द्वारा। केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल व उसके मंत्रिमंडल द्वारा। मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार गवर्नर जनरल वायसराय को। डोट केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल किसके अधीन? भारत सचिव के। केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्यों की नियुक्ति, पदच्युति, सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति का अधिकार गवर्नर जनरल के पास। संघीय विधानमंडल व्यवस्थापिका सदनीय, द्विसदनीय। संघीय विधानमंडल सदस्य संख्या: उच्च सदन में 260, निम्न सदन में 375। निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष। भारत सचिव हेतु परामर्शदाता नियुक्ति प्रावधान अधिकतम 6, न्यूनतम 3। अधिनियम में संशोधन परिवर्तन की शक्ति ब्रिटिश संसद को। डोट प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण मंत्रिमंडल को। डोट मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी? विधानसभा के प्रति। प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण गवर्नर। प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हेतु अनुमति गवर्नर की। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था वाले प्रांत बंगाल, बिहार, असम, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश। अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भारत के संविधान में समाविष्ट राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में।
केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में विधेयक मतभेद सुलझाने हेतु संयुक्त सत्र आहूत कर सकता था। गवर्नर जनरल वायसराय। संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु न्यायालय, फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय, दिल्ली फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश। फेडरल न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा। फेडरल न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष। फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शदात्री। फेडरल न्यायालय निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक किया गया। 4 स्वतंत्रता पूर्व की योजनाएं एवं अंतरिम सरकार, प्री इंडिपेंडेंस प्लान्स, इंटरिम गवर्नमेंट। क्रिप्स मिशन 1942। संविधान निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होगा। पहली बार क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण, ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान स्वीकार अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान। क्रिप्स प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। पृथक पाकिस्तान मांग अस्वीकृत होने के कारण कांग्रेस ने अस्वीकार किया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के कारण डोमिनियन स्टेट्स पर्याप्त नहीं। कैबिनेट मिशन 1946। सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पेथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान की। निर्मात्री परिषद में सदस्य संख्या निर्धारण हेतु प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। संविधान निर्माण निकाय गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधान सभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग की योजना, सर्वाधिक न्यायोचित व व्यवहार्य। भारत में एक ढीलाढाला संघवाद, लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव। संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या 389। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत को आवंटित सीटें 296। संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि 4। संविधान सभा में देसी रियासतों से प्रतिनिधि 93। ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित सीटों का निर्धारण, समुदाय 3 मुस्लिम, सिख, सामान्य। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। अंतरिम सरकार गठन का प्रावधान, कुल सदस्य 14, 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख, 1 पारसी। अंतरिम सरकार 1946। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, विदेश राष्ट्रमंडल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना प्रसारण रियासत। लियाकत अली खां, मुस्लिम लीग, वित्त। बलदेव सिंह, रक्षा। जॉन मथाई, उद्योग और आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा। गजनफर अली, मुस्लिम लीग, स्वास्थ्य। जोगेंद्रनाथ मंडल, मुस्लिम लीग, विधि। सी एच भाभा, कार्य। खान, बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। अरुणा आसफ अली, रेलवे। जगजीवन राम, श्रम। आई चुंदरीगर, मुस्लिम लीग, वाणिज्य। अब्दुल रब निश्तार, डाक एवं संचार। माउंटबेटन योजना 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आधारित माउंटबेटन योजना पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अस्वीकार किया। वी स्वतंत्र भारत अधिनियम एवं प्रथम मंत्रिमंडल, इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट, फर्स्ट कैबिनेट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत सचिव, भारत मंत्री का पद समाप्त 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेश, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग। मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा। डॉक्टर BR अंबेडकर, विधि। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम, श्रम। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति। RK षडमुख चेट्टी, वित्त। राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य। CH भाभा, वाणिज्य। रफी अहमद किदवई, संचार। NV गाडगिल, कार्य। खान एवं ऊर्जा। 6 प्रमुख व्यक्ति एवं उनके पद, योगदान। की पर्सोनालिटीज, देयर रोल्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिक्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला विधि विशेषज्ञ 1833 मैकाले। वायसराय कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य 1909 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो समिति अध्यक्ष, सुधार रिपोर्ट हेतु AT अरुणडेल।
भारत विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अंतरिम सरकार 1946। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 1892 अधिनियम आलोचना करने वाले नर्मदलीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले। 1892 अधिनियम सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अनुमानित 7 महत्वपूर्ण कथन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। सुभाष चंद्र बोस। चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। महात्मा गांधी। 1935 के अधिनियम के बारे में, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। जवाहरलाल नेहरू। 1935 अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञापत्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। लॉर्ड लिनलिथ को। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी कथन संबंधित 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में। 8 अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख ऋग्वेद अथर्ववेद सभा समिति। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र का आधार स्तंभ। आधुनिक संवैधानिक विकास की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी शासन 1600 से 1857। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947। 1919 अधिनियम की जांच हेतु गठित समिति मुडीमैन समिति। 1935 अधिनियम से संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने प्राप्त किया।